ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 प्यारे मित्रगणों, सुबह की राम राम। ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बड़े खुश आनंदित होंगे, प्रभु की कृपा में मस्त होंगे। प्यारे साधकों, मित्रगणों, आज बहुत शुभ दिन है उन सब साधकों के लिए जिन्हें आज हिमालय की ऊर्जा से, हिमालय के ऋषियों मुनियों की कृपा से उन्हें परमात्मा की ओर एक कदम और आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ। उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और उन सभी साधकों के लिए एक विशेष संदेश कहो, उपदेश कहो या आदेश भी कह सकते हैं। अगर संभव हो तो उसका वो अनुसरण करें। हमने अपने इस अध्यात्म काल में बहुत गुरुओं के पास जाना हुआ, आश्रमों में जाना हुआ, असंख्य लोगों से मिलना हुआ, अनेकों अनेकों गुरुओं के शिष्यों से मिलना हुआ, तो अनेकों अनुभव हमारे पास हैं। तो जहां जहां से हमें शुभ मिलता गया, अपनी झोली में इकट्ठे करते चले गए, और जो जो उचित नहीं था उसे हम छोड़ते चले गए। तो हम आपको भी यही कहेंगे कि जो जो आपको हमारे से उचित मिले उसे संजोते चले जाना, और जो लगे कि आपके अनुकूल नहीं है उसे छोड़ते चले जाना। और दूसरी बात, जो बहुत जरूरी बात आपको, आप सभी को समझानी है, वो ये कि हमने अनेकों साधकों में, अनेकों गुरुओं के शिष्यों में एक बात देखी जो कि होनी नहीं चाहिए किसी गुरु के शिष्य के भीतर। तो वो आपके भीतर या तो होनी नहीं चाहिए, आनी नहीं चाहिए। अगर आई है तो उसे विदा कर देना। अक्सर मैंने देखा कि एक गुरु का साधक जब दूसरे के पास चला जाता है तो दूसरा गुरु भाई भीतर ही भीतर बहुत ईर्ष्या करने लगता है कि तू हमारे गुरु को छोड़कर के दूसरे गुरु के पास क्यों चला गया। और अर्थात इतनी संकीर्ण जीवन जीते हैं गुरुओं के पास रहने वाले साधक, उन्हें लगता है कि हमें कहीं और जाना ही नहीं चाहिए, कि हम बंध गए अब दीक्षा लेकर
एक गुरु के पास हमने शिक्षा दीक्षा ली, अब हम वहीं बंध गए। तो इतनी छोटी सोच के साथ नहीं जीना मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, शिष्यों। मेरे पास अनेकों गुरुओं के शिष्यों के बातचीत होती रहती है, मिलना भी होता है। कुछ तो बहुत अच्छे हैं जिनके भीतर विराटता है, किंतु अनेकों ऐसे भी हैं, अगर वो दूसरे को कहीं देख लेते हैं तो एक राजनीति शुरू हो जाती है। इससे गुरु का अपमान बहुत होता है। इससे पता चलता है कि उनके गुरुओं ने उन्हें क्या सिखाया। शिष्य को इतनी समझ नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूँ, किंतु दूर तक संदेश जाता है कि वो जो कर रहा है ये सब उसके गुरु का किया धरा है, उसी का सिखाया हुआ है। अर्थात एक शिष्य कहीं जाए, दूसरा शिष्य उस पे जासूसी करता रहे कि मेरा गुरु भाई कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया। तो जासूसी करने का अर्थ है कि जासूसी उसका गुरु करवा रहा है कि कहीं मेरा शिष्य मेरे से टूट तो नहीं जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा, कहीं मेरी इनकम तो नहीं कम हो जाएगी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें मेरे प्यारे मित्रों आपके भीतर नहीं आनी चाहिए। और यदि मेरा जितने भी आज मित्रों ने, शिष्यों ने इष्ट देव मंत्र दीक्षा प्राप्त की है, अगर एक दूसरे को देख ले कि वो कहीं गया हुआ है तो वो शिकायत नहीं करेगा हमसे कि मैंने उसे वहां भी जाते हुए देखा, वहां भी सेवा करते हुए देखा, वहां भी वो अपना धन दान कर रहा था, सेवा कर रहा था, साधना कर रहा था। तो ये वहां वहां भी जाता है, वहां भी जाता है। तो ऐसी बातें हमें नहीं बताना। प्रकृति इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। और हम एक बात और कहेंगे कि सोना कहीं से भी मिले, अगर वो नाली में भी सोना पड़ा हो तो सोने में अंतर नहीं आ जाता। ध्यान ज्ञान आपको अगर कहीं से भी मिल रहा हो, ले लेना, ले लेना, एकदम से लेना, घबराना नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। और अगर मेरा शिष्य, मेरा मित्र, मेरा भक्त कहीं जाकर तपस्या करता है, मुझ तो खुशी होनी चाहिए कि मेरा शिष्य तपस्या कर रहा है, ना कि मुझे ईर्ष्या होनी चाहिए कि मेरा शिष्य मुझे छोड़कर चला गया, वो कहीं और चला गया। ये ईर्ष्या इसलिए होती है कि उसके द्वारा आने वाली सेवा मुझे अब नहीं मिलेगी, मेरा अकाउंट कम हो जाएगा, इसलिए मुझे ईर्ष्या होती है। किंतु जिसे अकाउंट की ही चिंता ना हो तो उसे ईर्ष्या कैसे होगी। तो कोई भी मित्र, कोई भी साधक एक दूसरे की कभी कोई शिकायत नहीं करेगा, बिल्कुल शिकायत नहीं करेगा। ये हमारा आदेश है। 30 के 30 साधक जितने भी हैं, 30-31, कहीं जाएं कहीं आए, पूरे प्रकृति में पूरी सृष्टि उनकी है, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति उनकी है। वह परमात्मा हो जाएं, सारी सृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है। और हम ये कहेंगे कि इतना हृदय विराट होकर चले, इतना विराट होकर के वो ये समझें कि पूरी सृष्टि में उनके गुरुदेव ही हैं और कोई है ही नहीं। रूप अलग हो सकते हैं, जैसे परमात्मा के अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत स्वरूप, अनंत मंत्र, अंत में परमात्मा फिर भी एक, ओम, ओंकार। तो बिल्कुल उसी तरह से मेरे प्यारे मित्रों, आप कहीं भी जाना, कहीं भी, मुझे बड़ी खुशी होगी। और भीतर से एक भाव रखना कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो अपने ही गुरु के पास गया हूँ। ये उन्हीं का ही तो स्वरूप है, उन्हीं का ही तो ब्रह्मांड है, उन्हीं की ही तो प्रकृति है। तो जब इतने विराट स्तर पे आप जिएंगे, आप परमात्मा ही हो जाएंगे, धीरे धीरे परमात्मा ही हो जाएंगे। जो परमात्मा मेरे भीतर है वही परमात्मा तो सारे ब्रह्मांड में है, तो अंतर कैसा। तो दो तीन बातें सभी ने समझ ली होंगी ध्यान से। एक, संकीर्ण जीवन नहीं जीना, संकीर्ण विचारधारा नहीं रखना, पूरे अस्तित्व में खुशबू की तरह फैल जाना,
आपसे ही हमारी पहचान होनी चाहिए। आपके व्यवहार, आपके बातचीत, आपके ध्यान, सिमरन, जप से, आपकी सेवा से हमारी पहचान होनी चाहिए। आपने देखा सिख धर्म सेवा में कितने आगे हैं। सिख धर्म ये नहीं सोचते जब वो लंगर लगाते हैं कि हमने सिखों को ही खिलाना है, गुरुद्वारे में ही सेवा करनी है। वो जब सड़क पे सेवा करने के लिए आ जाते हैं तो वो हर इंसान की सेवा करते हैं, हर इंसान की सेवा करते हैं। तो मेरे भी जितने शिष्य मित्र हैं वो इतने विराट हो जाएं, इतने विराट हो जाएं कि सारा अस्तित्व भी उनका हो जाए, केवल एक छोटा सा हिमालयन ऋषि उनका न रह जाए, स्वामी शिवनारायण पुरी उनका न रह जाए, पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति उनकी हो जाए। वो कोई भी साधक शिकायत नहीं करेगा। ये हमारा आदेश है और हमारी ओर से पूरी दिल खोल के सबको अनुमति है, आज्ञा है। कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी संत, किसी भी गुरु, किसी भी महात्मा के पास, जिसका जहां जाने को मन हो, जहां सेवा करने को मन हो, वो वहां जा सकता है। तन मन धन आत्मा से सेवा कर सकता है, साधना कर सकता है। उसकी कॉन्शियस जैसे अलाउ करे वैसे कर सकता है। पूर्ण स्वतंत्रता हमारे शिष्यों को, हमारे मित्रों को है। आकाश में जितना ऊंचा उड़ सकते हैं उड़े, उनकी ऊंचाई हमारी पहचान बन जाए। बस कुछ मैंने कमियां कुछ गुरुओं के शिष्यों में देखी थी, जिससे उनके गुरुओं की बदनामी होती है, बहुत बदनामी होती है। लोग कहते हैं कि गुरु ने सिखाया होगा, और वो गुरु भाई हैं हमारे, हमारे ही अपने हैं, कोई बेगाने नहीं हैं। किसी समय में हम भी उन गुरुओं के पास रहे हैं। तो बात ऐसी है। तो शिष्य की बहुत छोटी और घटिया हरकतों से गुरु बदनाम हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना प्यारे साथियों, ऐसा नहीं करना। और सबसे दूसरी बात और भी ध्यान रखिएगा, कभी मंत्र को गुप्त नहीं रखना। अक्सर गुरु लोग कहते हैं ना कि मंत्र गुप्त रखने हैं, मंत्र बताने नहीं है, इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये सब झूठी बातें हैं, बकवास बातें हैं। मंत्र तो भगवान का नाम है, भगवान के नाम को कैसा गुप्त करना। भगवान के नाम को तो लाउड स्पीकर पर, छत पर चढ़कर खूब जोर से गूंज कर बोलना चाहिए, पूरी प्रकृति को सुनाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मंत्र आप जप रहे हैं या जो मंत्र आपको बताया गया, उसकी ऊर्जा तो आपके भीतर स्टोर हो रही है, वो तो आपके कारण शरीर के अंदर जा रही है। और जो आप दूसरों को बता रहे हैं वो तो शब्द मात्र हैं, तो शब्दों से क्या नुकसान हो जाएगा। और यदि आपके शब्दों से किसी को रास्ता मिल गया, उसका कल्याण हो गया, तो आपका तो पुण्यार्जन हो गया। ठीक है प्यारे मित्रों, बहुत ज्यादा हो गया। थोड़ा मस्ती में उतरा जाए, अपने ध्यान में उतरा जाए, कुछ कमाई की जाए। कमाई करेंगे तभी तो परमात्मा हमें अपने करीब बुलाएगा, अपने करीब रखेगा। तो जिन जिन मित्रों साथियों को आज दीक्षा प्राप्त हुई, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। सेवा की कोई चिंता नहीं करना किसी साधक ने कि मुझे सेवा करनी ही होगी, कोई बाउंडेशन नहीं है। भजन करिए, भजन तपस्या करिए, सेवा की कोई चिंता नहीं करनी किसी ने। बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हमने डिटेल सेंड की है, उसकी भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप भजन करिए, आपका भजन ही हमारी सेवा है। आपका पुष्प खिल जाएगा, हमें सेवा मिल गई। ओम नमः शिवाय।